वहाँ पास भी हो जाता है। अभी हमारे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया। जम्मू को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। कहाँ मिनट्स शेर है नहीं तो आया उसके मिनट्स बने हुए हैं, सचिव पास हुआ हुआ है। नहीं आता, नहीं पता चलेगा मुझे जब आएगा तो। आपको पता भदौरिया साहब को पता 2.5 लाख रुपया आ रहा है। वो आज भी है, वो आज भी है सर, वो आज भी है, वो आज भी है। आपके पास भी आएंगे। 5 साल में 5% काम नहीं हुए हैं। विभागों की भी क्लोजिंग होती है। बिल्कुल बजट पेश होना चाहिए कारपोरेशन में, नहीं मीटिंग होगी अगली अप्रैल महीने में, किसने बजट पेश करना है? आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री, और हमारे चैनल का हमेशा प्रयास रहता है कि तमाम मुद्दों पर, जितने भी मुद्दे बर्निंग रहे हों उन पर हम बात करें। और जिस तरीके से अभी की बात करें जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन में, हालांकि बहुत उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पर अगर बात करें पिछले कुछ दिनों से एक बात बहुत चर्चाओं में है, और वो है प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का कहना है कि फिलहाल हमारी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई तैयारियाँ नहीं है। वहीं जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ जो है कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको प्रॉपर्टी टैक्स कह लो या फिर डेवलपमेंट टैक्स कह लो, अब कौन सा टैक्स आने वाला है? जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो वो वैसे भी पिछले 2 साल से 5 अगस्त 2019 की बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पर बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, कोरोना काल भी गया। तो अब टैक्सों की मार से कब तक जो है जम्मू की जनता और सफ़र करेगी, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ बलदेव बलोरिया जी मौजूद हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं, पवन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और अमित गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग जो हैं अपनी सेवाएं, हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था ये तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, और बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स बिल्कुल हैं। और कभी कभी कोरोना वॉरियर्स जो हैं जब हाउस के बीच में एक दूसरे के साथ वॉरियर्स बनते नजर आते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने वार्ड के प्रति जो है, अपने लोगों का जो विश्वास उन्होंने कमाया है, जो लोगों ने इनको वोट दिए हैं, उन पर खरा उतरें और लोगों की आवाज़ बनकर हाउस में बात की जाए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं बहुत से हाउस मीटिंगें तो होती हैं लेकिन कंप्लीट नहीं होती। शुरुआत करेंगे बलदेव सिंह बलोरिया जी से। बलदेव जी, हम अक्सर इस तरह पैनल बिठाते हैं, चर्चाएं करते हैं, ये जो नया तोहफा जम्मू वालों को मैं कहूँगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भाजपा से भी ताल्लुकात रखते हैं, और कहीं नहीं भाजपा से। जी बिल्कुल, आप भाजपा से ही ताल्लुकात रखते हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी भी है। ये जो यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों कहा था यहाँ पर तरक्कियों के द्वार खुल जाएंगे, डेवलपमेंट होगी, नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी। अब कहीं ना कहीं आवाज़ अवाम में चाहे धीरे धीरे ही सही उठने लगी है कि इससे अच्छा तो स्टेटहुड ही अच्छा था। 2 साल का कार्यकाल आपका रहा, हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरपर्सन भी आप रहे, बहुत जिम्मेवारी वाला साल निकला पिछला कोरोना काल का, सबके लिए कोरोना काल नया था। ये जो डेवलपमेंट टैक्स नया आ रहा है, रविंद्र राणा जी कहते हैं कोई नहीं लगाना, आऊँ बैठे ना, चिंता नहीं करनी। लोग चिंता च पे रहे, कभी टोल टैक्स, कभी एकड़ा टैक्स, कभी तरीका टैक्स, मतलब यूटी दे सारे जेड़े नुकसान लोग ही लगा देन वो थोड़ा दे फायदे के बने यूटी दे। ते प्रॉपर्टी टैक्स के लिए थोड़ा क्या आखना? देखो, सैटरडे को हाउस लगा जी, और मंडे को भी लगा, और भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर्स ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है नहीं लगेगा। हमारे ही कारपोरेटर ने प्रस्ताव लगाया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाने जा रहे। अभी जम्मू के लोगों की स्थिति जो है वो ऐसी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएँ, क्योंकि अभी कोविड से निकले हैं और व्यापारी वर्ग जो है वो बुरी हालत में है, लोगों को भी कोविड ने बहुत निचोड़ा है। तो आज बड़ी मुश्किल से उभरने लगे हैं। उसमें एक हमने तय किया है, कारपोरेशन में बात भी हुई है, पार्टी ने क्लैरिफिकेशन दी है, कारपोरेशन ने दी है, गवर्नर साहब ने कहा अभी नहीं दे पा रहे, आपने नहीं बोला कि सब बैठेंगे, समय आने पर सब बैठेंगे। इसमें कारपोरेशन में बीजेपी के लोग बैठेंगे, इंडिपेंडेंट बैठेंगे, कांग्रेस के लोग बैठेंगे, सभी बैठ के एक समन्वय बनाएंगे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लगाना है या नहीं लगाना। जो उसमें पास होगा वो आगे जाके हम करेंगे। एक विस्पर कैंपेन कहीं ना कहीं उन लोगों द्वारा चला रही है जो लोग नहीं चाहते कि इनकी पॉपुलैरिटी आगे बढ़े। प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, फिर वो दूसरे दिन चर्चा चल पड़ी कि डेवलपमेंट टैक्स आ गया। देखो पॉपुलैरिटी तो ऑटोमेटिकली होगी ना, तो जहाँ पर टोल प्लाजा भी आ रहे, टैक्स भी आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, टोल प्लाजा दे रहे हैं लोग जी, टोल टैक्स आ रहे हैं, दे रहे हैं, और लोग उसकी जो टोल प्लाजा की वजह से रोडों में जो आपको क्वालिटी आ रही है वो भी देख रहे हो। इसलिए
कुछ चीज़ों के साथ हमें देश निर्माण में आगे चलना पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी पूरी है, आप बोलोगे टोल टैक्स सिर्फ जम्मू वालों के हिस्से ही आएंगे या श्रीनगर में सिर्फ एक टोल से गुजारा श्रीनगर करना में भी पड़ेगा? लगेंगे, जम्मू में भी लगेंगे, जहाँ जरूरी हुआ, जहाँ नहीं जरूरी हुआ वहाँ नहीं भी होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही कहना, सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या है, आप गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट है, सारे लोग गवर्नमेंट है, हमारा टैक्स जाता है, टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार एक माध्यम होता है, उस पैसे को अच्छी जगह लगाए। जो अच्छी सरकार है उस टैक्स पेयर का पैसा लेके उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करती है। कुछ ऐसी सरकारें आती हैं वो करप्शन करती हैं। एक सुरक्षित हाथों में देश है इस वक्त, आपको पता भी मानेंगे, चाहे कैमरे में माने नहीं माने, ऐसे मानेंगे सुरक्षित हाथों में देश है। नहीं, जो सच्चाई होगी हम कैमरे के सामने बात करेंगे, हम जनता की आवाज उठाते हैं। जनता के टैक्स पेयर का पैसा सही जगह पे लग रहा है और उसका आपको विकास भी होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ठीक है, जम्मू के लोग इस वक्त जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, तो नहीं, हम भी कह रहे हैं कि नहीं। जब अच्छा वातावरण आएगा, माहौल आएगा, जो लोग चाहेंगे वही करेंगे। हम है ही लोगों के लिए, जम्मू के लोगों ने हमें बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जिताया है, कारपोरेशन में हमें 45 सीटें दी हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जिस आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन बनाई थी उससे पूरा उतरेंगे। और जम्मू के लोगों को हम 2 साल में काफ़ी कुछ किया है, आगे भी करेंगे। इसके साथ साथ आपने पूछा कि 2 साल चेयरमैन रहे जी, हेल्थ सैनिटेशन के रहे। मुझे लगता है कि मेरे साथी बैठे हैं सारे साथ जी, हमने सभी कारपोरेटरों का सहयोग लिया और मैं धन्यवाद करता हूं अपोजिशन के कारपोरेटर्स का भी, इंडिपेंडेंट्स हो चाहे कांग्रेस के कारपोरेटर हो, कि मुझे पूरा सहयोग मिला। और उस सहयोग के साथ साथ जब हम रिपीट हुए तो हमारे जो दूसरे साथी थे, दूसरी पार्टी तलक रखते थे, उन्होंने भी हमारे खिलाफ कोई आदमी खड़ा नहीं किया, इसलिए कि हमारे काम को देखे कि आपका काम अच्छा है। और इन्हीं के सहयोग से, मैं बड़ी बातें हैं इतने समय में बता नहीं सकता, लेकिन हमने शहर में सफाई व्यवस्था को सुधारा है। हमने शहर में जो रेवेन्यू कलेक्शन थी जिसमें भ्रष्टाचार था उसके लिए कई चीज़ें हमने ठीक की हैं। जो 10 लाख का रेवेन्यू था वो 2.5 करोड़ रुपये लोगों ने दिया है, यहीं जम्मू के लोगों ने दिया है। और इसके साथ साथ हमने और बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं जो मैं इतना कभी इसी भी आप डिबेट रखना, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या हुआ, पूरा इन फैक्ट्स और फिगर के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बताता हूँ तो बड़ा लंबा जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। बट जम्मू शहर बदल रहा है, चुनौतियाँ बड़ी हैं। कोविड के पीरियड में हमने काम किया, एक हमारे लिए नई चीज़ थी। सभी कारपोरेटर्स ने, चाहे वो उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपने वार्ड में सैनिटेशन कराना, सफाई कराना, लोगों के साथ तालमेल रखना, मतलब बहुत एक रिमेम्बरेबल पीरियड था ये हमारा। और मुझे लगता है कि हमने आपने कहा कि काफ़ी यादगार रहा। प्रीतम सिंह जी आपके पास आएंगे। 2 साल इनके पास कमान थी और जिस तरीके से उन्होंने कहा भली भांति साथ जो है ऑपोजिशन का भी साथ में रहा, चाहे वो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हों चाहे इंडिपेंडेंट हों। ये जो इतनी देर से फुसफुसाहट ही जिसे इन्होंने कहा विस्परिंग हो रही है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, डेवलपमेंट टैक्स को लेकर, आपको लगता है कि अभी जम्मू की तरफ कोई बाहर से आता है? जम्मू के लोग यहाँ पर जो रहते हैं, आपने देखा होगा विक्रम चौक में बड़ी सुंदर पेंटिंग की गई हैं, ब्रिजेस पे आपने देखा होगा गुलदस्ते लगाए गए हैं, अभी चौथा जो भगवती नगर वाला पुल है उसको भी वर्टिकल गार्डन लगाया गया है। आपको लगता है कि हाथी के दांत दिखाने को कोई और खाने को कोई और? क्योंकि असलियत कई वार्डों की देखा जाए, आज हम सुबह भी गए थे एक वार्ड में, वहाँ पर टूटी हुई नालियाँ, जगह जगह खड्डे और गंदगी के ढेर इतने ज़्यादा हैं। और वहाँ के लोगों का ये कहना था कि एक गली से उठाते हैं, एक वार्ड से उठाते हैं तो दूसरे वार्ड में जाके डंपिंग में फेंक देते हैं। आपको लगता है कि कोई घर के बाहर से आप वाटर प्रूफ अगर पेंट कर देते हो, अंदर से वो लीकेज हो रही हो, तो उस वाटर प्रूफ का क्या काम? जो बाहरी सुंदरता तो आप दिखा दोगे, अंदर ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें पूरी नहीं होती नजर आ रही। जी बहुत अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मगर यह है कि बिल्कुल आपने जो पूछा है और जो देखा है ग्राउंड में वो रियलिटी है। जिन्होंने क्या रखा है कि जो मेन रोड है ना, सिर्फ उन पे दिखावा रख दिया है। मेन रोड पे आ जाओ तो अपने जो सफाई कर्मचारी थोड़े थोड़े जो वार्डों में लगे हैं वो मेन रोड पे आ जाते हैं। एक्चुअली ग्राउंड जो है वो कॉलोनी को अंदर जाके देखो। फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता चलता कि अगर इन्होंने जो चेयरमैन बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ जनता को आपके चैनल के माध्यम से, मगर जो चेयरमैन हैं आज का तक स्वच्छ भारत का चेयरमैन आ गया, हमारे सोशल जस्टिस के चेयरमैन आ गए, क्या किया इन्होंने?
इनके पूछे इंटरव्यू लेके कि इन्होंने किया क्या पिछले 2 साल में। मैं कहता हूँ कि 1 रुपये का काम नहीं किया, इनको पता ही नहीं कि हमारा काम क्या है। तो मैं अभी पूछने वाला था इस पर, मैं वैसे भी इसके लिए पूछा नहीं है कि मैंने बोला चलो देखते हैं कि अभी कह रहे हैं कि 74 लग गया। 74 लगने के बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 75 वार्डों में जो भी डिपार्टमेंट हैं सारे कॉरपोरेशन के अंदर हैं। जी बिल्कुल। मगर इनको यही नहीं पता है कि कॉरपोरेशन की जब मीटिंग होनी है, जब 75 कॉरपोरेटर जो शहर की आवाज़ उठाने के लिए जो बैठे हैं, जिन्होंने जनता की आवाज़ बतानी है कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या है, उधर बैठाते हैं किसको है? चंद जो ऑफिसर हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं उन्हीं को बैठाए होते हैं। कम से कम इनको अपने प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कि हमने किसको बुलाना है। देखो हमारी कमिश्नर बैठी है वहाँ पे, हमारे मेयर बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं हमारे, मगर कम से कम जो अदर कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनके डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर वहाँ पे बैठे होने चाहिए। बिल्कुल। ताकि वो 75 के 75 कॉर्पोरेटर अपनी डिमांड बताएं, उनको पता चले कि ये जो लोग आए हुए हैं कॉर्पोरेट हमारी जनता की आवाज आए हैं, जो वार्डों में से 75 के चुने हुए आए हुए हैं, ये जनता ने भेजे हैं। बिल्कुल। वो अपनी आवाज रखें। उधर किसके सामने रखें? सिर्फ एक नमैशगर लगा हुआ है, उधर कुछ भी नहीं है। अभी देखो थोड़े दिन पहले इन्होंने ये जो प्रस्ताव पास करते हैं कि हमने आज ये एक रेगुलेशन डाल दिया, मैं मान लेता हूँ वहां पास भी हो जाता है। अभी हमारे एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, क्या हुआ? साल होने को आ रहा है कि एक रेगुलेशन डाला था कि एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया, पास हो गया। उसमें दूसरा रेगुलेशन डाला था जम्मू यूनिवर्सिटी का, वो भी पास हो गया। क्या चेंज हुआ? जो असली मुद्दों की बात, जो काम डेवलपमेंट की बात करनी है ना, कम से कम ग्राउंड में जाके पहले देखें। अब तक कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। बिल्कुल, पहले ग्राउंड पे जाके देखें कि लोगों को क्या है। आज डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने पिछले दिनों एक टेस्ट था बच्चों का, जो एक 4th क्लास हम पढ़ाई करते थे। 8800 बच्चा, 8800 बच्चा लगाना था, उससे 9 लाख प्लस बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो कहाँ है रोजगार? आपने ये देख लिया कि ये 25% बच्चों ने भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है। एक 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए 9 लाख प्लस बच्चों ने भरा, तो रोजगार कहाँ है? 4th क्लास एम्प्लॉय जो हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो क्या काम करेंगे? अगर यूटी J&K में, पहले तो उनको ये क्लियर होना चाहिए कि J&K यूटी है या स्टेट है। अगर यूटी है तो फिर स्टेट सब्जेक्ट वाला मसला उन्होंने खत्म करना चाहिए। अभी हमारे हाउसिंग फॉर ऑल के जो फॉर्म भरे जाते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि आवास योजना में हर किसी को घर दिया जाएगा। 2019 में हमारी इलेक्शन हुई, 2018 में जी 2018 में इलेक्शन हुई, 19, 20, 21। इन्होंने क्या किया कि 2017 के जो फॉर्म लोगों ने फिल किए थे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले के, जो फॉर्म फिल किए थे उनके अभी तक एक किस्त आई हुई है। किसी के बेचारे का प्लेंथ पड़ा हुआ है, किसी की दीवारें खड़ी हुई है। उसके बाद 2018, 2019 के जो फॉर्म भरे हैं उनके तो अभी तक आया ही नहीं कुछ भी। कहाँ विकास है? ग्राउंड पे देखो। अभी मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ, करोड़ों रुपए के काम हैं। एक हम नाली साफ करने जाते हैं, वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के मेयर साहब चले जाते हैं, कंसर्निंग हमारे चेयरमैन चले जाते हैं, तो उधर वहाँ फूल लेके, मिठाई का डब्बा लेके नाला साफ करने के लिए वो हवन शमन करने थे। मुझे फ़ोन आया, मैंने उसको बोला यार आप शुरू करो, आपने एक तो टाइम गलता, कम से कम मुझे 2 दिन पहले बताया होता तो मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई तो मना थोड़ी करूँगा, नहीं करूँगा। साफ कराने का मतलब है कि मैंने उसको एक ही बात पूछा है कि अभी आपने ओपनिंग तो कर दी है, मेरी वार्ड के जो नाले हैं, क्या अभी ये जो मुहूर्त किया आपने, फूल माला JCB पे लगाई है, क्या ये पूरा वार्ड क्लीन करके निकलेगी या सिर्फ ये दिखावा ही करना है? सिर्फ दिखावा है। ग्राउंड पे काम नहीं हो रहे हैं। आज आप देखो पूरे हमारे हिंदुस्तान में देखो, वो हम किसानों की क्या हालत हो रही है। अगर 3-4 महीने से किसान हमारे रोड पे बैठे हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं है तो हमारी ये जनता बेचारी चुपचाप भोली भाली वो बैठे हैं चुप कर। कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने इनसे बात भी की और कहा कि देखो कथनी और करनी में जो है वो अंतर नज़र आता है, और जिस तरीके से एग्जाम्पल भी हमने दी कि बाहर से आप चाहे वाटर प्रूफ बना लीजिए घर, बारिश आएगी बाहर से तो बच जाओगे, लेकिन अंदर अगर पानी टपक रहा होगा उसके जिम्मेवार कौन? हमारे साथ पवन सिंह जी हैं, भाजपा के कॉरपोरेटर हैं। पवन सिंह जी, एक बार कभी हो जाए तो उसको कहते हैं चलो गलती से हो गया, 2 बार सेम चीज़ हो जाए कहते हैं हादसा हो गया, बार बार जब ये चीज़ होने लगे तो एक आदत सी बन जाती है या एक टैग सा लग जाता है। ऐसा क्या
पवन सिंह जी बोल देते हैं हाउस में कि या तो हाउस ही कैंसिल हो जाता है या पवन सिंह जी बीच हाउस छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अभी हाल ही में मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, क्या वजह रही कि कल आप जो हैं हाउस से बाहर आ गए? बहुत कम लोगों को पता ही, मुझे नहीं पता आपको कैसे जानकारी, मैंने किसी को बताया नहीं। हमें जानकारी होगी भी कैसे? हालांकि पहले तो हाउस मीटिंग है मीडिया कवर करा करती थी, आजकल शायद मीडिया पे भी पाबंदी है, क्योंकि जो कॉर्पोरेटर रहते हैं जनता के दुख दर्द वहां पर डिस्कस करते हैं, तभी मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक पता चलता है कि हमारा कॉर्पोरेटर हमारे मोहल्ले की, हमारे वार्ड की बात कर रहा है। अब तो खैर अंदर की बात है तो कैसे पता चली, तो चलो हमारे सोर्सेज रहते हैं, रोशनी डालिए ऐसा क्या हो गया कि आपको हाउस छोड़ के आना पड़ा? देखिए वहाँ पे जो स्थिति है, बेसिकली हमारे सारे साथी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि वो इनकमिंग क्या है और आप जनता को क्या दे रहे हो, उस पर चर्चा होती है कि कितना पैसा आ रहा है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम लोग बेसिकली उस चीज़ को मिक्सअप करते हैं। मैंने अपना रेजोल्यूशन डाला हुआ था जी। जम्मू शहर के अंदर एक नया सिस्टम है, लीनर एंड ड्रेनेज सिस्टम जी। वो पुराने शहरों के लिए होता है और जहाँ पे प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जो इंडिया के हैं, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, आपका चेन्नई वगैरह आता है, उसमें ये सिस्टम है। उसमें जो पुराने शहर बसे होते हैं और जो छोटी गलियाँ होती हैं जिनमें ह्यूमन वेस्ट डायरेक्ट नाली में होता है जी, तो इसमें एक पाइप होती है, टाइप होती है वो। ये सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था जी। मैं थोड़ा विदेश रहा हूँ, मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है। तो पार्लियामेंट में ये है, आमतौर पे ये पार्कों में भी लगाया जाता था। पार्क में क्यों लगाई जाती है ये सिस्टम की उसमें कोई पत्ता भी ना जा पाए, और वो पाइप क्यों लगाई जाती है कि आमतौर पे पार्कों में कि हमारे आमतौर पे लड़कियां या औरतें बूट के बजाय वो जो सैंडल डालते हैं उसकी हील होती है, हील वाली जी, हील भी उसको चुभ नहीं सकती जी। और उस पर अगर टनों वजन डाल दीजिए उसको कुछ नहीं हो सकता, चूहा भी उसको काट नहीं सकता। वहां सफाई की 20 साल जरूरत नहीं है, सफाई कर्मचारी भी बच गए, वहां पे सफाई की भी जरूरत नहीं है जी। और वो एक ऐसा सिस्टम है, अगर वहां पे एक बूंद पानी भी आप उसमें डालोगे पाइप में जी, तो सीधा बहता हुआ नाले में जाएगा। इतना एक बढ़िया सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है जी वो टेक्नोलॉजी जम्मू में भी आई हुई है, जी। हमें पता ही नहीं है किसी को। पहले तो जब मैंने कॉर्पोरेशन में होते हुए किसी को नहीं मालूम, टाल मटोल पहले नहीं जी नहीं ऐसा है नहीं है। मैं जी एक ऐसा सिस्टम होता है, ये बला क्या है भाई, इन ड्रेनेज सिस्टम, कोई ना बोले पैसा कोई आया नहीं जी, उन्होंने बोला कि हमें एस्टीमेट बना के भेजो। जब मैंने उनको थोड़ा सा खोला ना, फिर बोलना शुरू अपने आप, ठीक विद इन सेकेंड्स। पहले कुछ बोल रहे हैं, बाद में कहते हैं जी 15 करोड़ समथिंग आया होगा इसका जी। मैंने भाई इसका कोई आपने ट्रायल किया है? जी। नहीं कोई ट्रायल नहीं है। मैंने सुना है कि वो 5 तीर्थी में आपने किया है, 20 मीटर बनाई है ये जी। कहते हैं हाँ सर बनाई है। और मैंने कहा वो तो हाइट पे है, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, आपने ट्रायल तो जो प्लेन एरिया गांधीनगर डिवीज़न 4 में करना चाहिए जी। वो जब सारी चीज़ें मैंने बताई तो वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए। कोशिश उन्होंने की। मेरा कहने का मतलब जनता का पैसा, आप जब टैक्स की बात कर रहे हैं, इस टैक्स के माध्यम से ये वो पैसा है जो जनता के लिए लगना है, जिनको हमने व्यवस्था देनी है। आम तौर पे हम कहते हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था चरमराई है, हम उसमें स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें हमारी रैंकिंग बड़ी पुअर है जी। जब ये ऐसा सिस्टम आया है, इस सिस्टम से रैंकिंग सुधर सकती है ना, बिल्कुल। तो उसका जानकारी ना होना, नहीं बताना, और 15 करोड़ रुपया कम नहीं होता, उससे 50,000 मीटर ये और गलियां बनती हैं, ये जो ड्रेन है छोटी जिसमें रेत तक नहीं जा, कण नहीं जा सकता, ऐसा एक टेक्नोलॉजी है ये जी। तो उसको उजागर ना करना, ये 2 साल से है सिस्टम। 2 साल हमारे बलोरी साहब चेयरमैन रहे वहाँ पे, मेयर साहब को भी अभी तक नहीं पता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बताती नहीं है। जम्मू को मुझे ये नहीं समझ लगा कि ये जो कॉरपोरेशन है इसको कौन चला रहा है, ये कॉरपोरेटर्स चला रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चला रहे हैं जी। उस दोनों में तालमेल का अभाव है। इसको आप ईगो समझ लीजिए, अपना हट समझ लीजिए, या सोचिए कि मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ वो ज़्यादा पढ़े हैं। इस तरह का जो तालमेल के अभाव से हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं और हमारी जनता भी सफ़र कर रही है। बड़े ऐसे मुद्दे थे। मुझे एक चीज़ बताइए आप,
आप बार बार बोलते हैं टोल, टोल क्या है? मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कॉर्पोरेशन अपना टोल पोस्ट नहीं लगा सकती? पहले ऐसी व्यवस्था थी, आज से 40-50 साल पहले। मैंने हाउस में रेजोल्यूशन दिया था कि हम यहाँ पे जो हमारा दायरा है इसमें टोल पोस्ट लगा देते हैं। इस टोल पोस्ट में जम्मू कश्मीर की जो गाड़ियाँ हैं उनको फ्री है, जो बाहरी राज्य से आती हैं उन पर टोल लीजिए, पैसा आएगा, डेवलपमेंट कीजिए जितना, जम्मू शहर के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको अभी तक पास नहीं करते। आप कहने का तात्पर्य ये लगता है मुझे कहीं ना कहीं कि 75 कारपोरेटरों के पास हो सकता है 7500 स्कीम्स होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेशन ही नहीं चाहती, उनको लगता है जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। आपको छोटी मिसाल दूं जी, दूर क्या जाना, कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी है जी। म्यूनसिपल कमेटी अखनूर जी, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, सांबा, जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पे वो म्यूनसिपैलिटी वो लेती है उनसे गाड़ियों का, जिससे 30 रुपये, किसी से 40 रुपये। कितना सोर्स ऑफ इनकम है उनकी? बिल्कुल। पहले हमारी जो कॉर्पोरेशन चलती थी, कहाँ से चलती थी? लखनपुर पे जो टोल है इसके, इसका जो 10% हमें आता था। तो ये टोल हमने ये नहीं, हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों को राहत मिले, लगाइए टोल पोस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों से वहाँ उसका वो माफीनामा करिए। बाहर से लोग आते हैं। अब मुझे बताइए, हिमाचल है जी, टूरिस्ट प्लेस है ना? बिल्कुल। तो जम्मू ये भी टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। तो वहाँ पे एंटर करते आपको देनी पड़ती है, बिल्कुल। जो बाहर की गाड़ियाँ थी। हिमाचल वाले फ्री हैं, हिमाचल वाले फ्री हैं, बिल्कुल। फिर जम्मू में ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? और ये दूसरी आप बात कहीं ना कहीं सांबा में भी देखने को मिला। हम सांबा में एक कवरेज करने गए थे, वहाँ के केली मंडी के सरपंच थे वहाँ पर, तो उनसे हमने जब बात की, लबू संब्याल जी, उनसे हमने जब बात की तो उनका भी कहना यह था कि देखिए हमने लोगों ने इकट्ठे होके सांबा के लोगों के लिए टोल फ्री करवाया है, कुछ मीटर, चाहे 20 किलोमीटर लगा लो, 10 किलोमीटर लगा लो, फ्री करवाया है। लेकिन कटरा के लोग जो अभी भी जम्मू के लोग वन टोल दे रहे हैं वहां पर फ्री नहीं है। तो फिर आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? अगर आप वन टोल की बात करते हो तो वहां पर आपको टोल देना है लोकल्स ने, लेकिन अगर आप स्लो टोल की बात करते हो तो वहां पर सांबे वाले नहीं देंगे, जेके किस नंबर का टोल नहीं लगेगा। तो ये भेदभाव क्यों रखा हुआ है? देखिए, ये बेसिकली जो हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहता है ना, तो अपने तरह से ये करते हैं। दूसरा ये है कि इसलिए ये जम्मू के नहीं है, जम्मू की भावनाओं को नहीं समझते। मुझे एक चीज़ बताइए आप, हम कॉर्पोरेशन में कमिश्नर हमारी है, आउटसाइडर जम्मू की है जी, डीसी जी नहीं जम्मू से, हमारे धीरज गुप्ता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग जी, पूरा जम्मू कॉर्पोरेशन चलानी है, सारे डिपार्टमेंट जाने हैं। कहाँ से? बाहर से। तो फिर उनको एक मिनट, अंदर का मैं- दर्द कहाँ मैं समझ आगे आए? बताता हूँ। जी, चीफ सेक्रेटरी और बाहर से। बात छोड़िए, एलजी साहब ले ली। हम तो किस लाइन में हैं? मुझे ये बताइए कि बलदेव सिंह बलोरिया साहब, अमित जी, इनको पता है नानक नगर कहाँ है, त्रिपुरा नगर कहाँ है, छन्नी कहाँ है, ग्रेटर कैलाश कहाँ है, नई बस्ती कहाँ है, जीवल कहाँ है? उनको पूछिए ना किसी को। जब पता भी नहीं, बंद कमरे में बैठ के थोड़ी प्लानिंग होती है। यहाँ पे आप स्मार्ट सिटी बता रहे हो, हम हाउस में समय व्यर्थ करते हैं, स्मार्ट सिटी पे चर्चा करते हैं। स्मार्ट सिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए, ग्रीन पैचेस होने चाहिए, बड़ी बड़ी सड़कें होनी चाहिए, बाइलेंस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कितनी अमलीकरण होता है, इम्प्लीमेंट कितना होता है उसके बाद? वो इम्प्लीमेंट, मैं तो ये कल समझा जी, मैंने हाउस क्यों छोड़ा। जी, मैंने बोला कि मुझे एक बताएं कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम कुछ पास कर सकते हैं इसमें से? मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के हायर अथॉरिटी से पूछ लिया जी, कहते जी नहीं। तो फिर मैं जब चर्चा इसका सीईओ डीसी है, डीसी यहाँ पे है नहीं, हम ऐसे ही समय वेस्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि अभी तक ये कारपोरेटर बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इनको सीमित कहाँ रखा गया अभी तक? नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट, रेहड़ी फड़ी, ट्रांसफ़र कर दो सुपरवाइजर की, सफाई कर्मचारी से आंखें दिखा दो। ये कोई काम थोड़ी, हमारे भाई लोग हैं, हमने काम करवाना है। लेकिन देखिए, कारपोरेशन दिल्ली की है, बम्बई की है, कितनी अमीर कारपोरेशन है। सब हमारे हिंदुस्तान सबसे अमीर कारपोरेशन बम्बई की है, लेकिन वहाँ सिस्टम है, वहाँ ड्रेनेज टैक्स भी है। बिल्कुल, ड्रेनेज का टैक्स, दूसरे टैक्स तो छोड़ दीजिए आप, ड्रेनेज टैक्स है। दूसरे टैक्स दुकानों के, रेहड़ियों के, मकानों के, सब टैक्स हैं। यहाँ पे जम्मू में अभी उपयुक्त माहौल नहीं है। जम्मू अभी जस्ट पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से निकला है, पूरी दुकानें बंद रही यहाँ पे। अभी हाउस टैक्स यहाँ पे थोपना जम्मू के लिए बोझ है, और हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में होकर कहते हैं कि हम लोगों पे टैक्स नहीं लगाना चाहते। ये दूसरी पार्टियां एक महीने से हल्ला बड़े कर रही थी। देखिए, कहते हैं ना, जब हाथ में कुछ नहीं, 70 साल खुद रहे, किया कुछ नहीं, ना लगाया, ना लगने दिया, ना किया कुछ। जब कोई करना चाहता है अच्छा, फिर करने नहीं देता। हम टैक्स नहीं लगाना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाना चाहती, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों, ये मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब हम कोई दुकानदार है, वहाँ का जो कूड़ा आता है यूजर चार्जेस, वो तो लेना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कोई स्वाभाविक सी बात है। दुकान है करियाने की, कोई चाय की दुकान है, उसका लाइसेंस जरूरी चाहिए, कोई रेडी है उसका लाइसेंस वो तो जरूरी कंपलसरी चीज वो है, नामिनी फीस है। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी बनने के बाद जब सारी सुविधाएं हो, चाहे मेट्रो यहाँ चले, एक्सप्रेसवे यहाँ पे हो, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स, एम्स यहाँ चले, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उसके बाद लोगों को भी जाके हम कहें कि हाँ भाई ये हमने सुविधाएं दी है, अब बताइए हम और चीज चाहते हैं, आप इसमें आपका क्या योगदान है, बात बनती है तब। अभी हुआ कुछ नहीं है, वो आना पिंड बसिया नहीं था पहले ऐसा होता, गाड़ी अभी पटरी पे आपकी चढ़ी नहीं है, पहले ही हम कहेंगे हाँ जी भाई 200 रुपये का टिकट, 300 रुपये का टिकट, जस्ती नहीं है बात। तो बातें बड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल जब आप पूछेंगे जी हम बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल करके हम आते हैं अमित गुप्ता जी के पास। अमित गुप्ता जी, डेवलपमेंट जो देखा जाए, जैसे पवन सिंह जी ने भी कहा, हमने यही सवाल प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी पूछा था कि लोगों के दिलों में ये मंशा है कि यूटी बनने के बाद जिस तरीके से भाजपा सरकार ने ढोल नगाड़ों के साथ कहा था कि अब फ़ायदे ही फ़ायदे, नौकरियां ही नौकरियां, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, तरक्कियां ही तरक्कियां हो जाएंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी काफ़ी समय हो चुका है। अब लोगों को ये लगने लगा था कि स्टेटहुड ही अच्छी थी। आपका इस पर क्या कहना है, ख़ास तौर पर जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से ऑपोजिशन कांग्रेस की बात कर लें या बाकी पार्टियों की बात कर लें, हरकत में नज़र आ रही है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, डीजल की बढ़ती कीमतें, लगातार निशाना साधा जा रहा है स्मृति ईरानी के ऊपर। जी देखिए, अपनी बारी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों में बैठे थे और आज याद नहीं आ रही कीमतें कहाँ पहुँची हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, रविंद्र रैना जी ने इसका जवाब दिया था कि देखिए जो 70 साल में हालात, ये चीज़ें बिगड़ी हैं, वो जादू की छड़ी की तरह 6-7 सालों में पूरी नहीं हो सकती। एज ए इंडिपेंडेंट बात करूँगा, आपके वार्ड की कितनी समस्याएं जब से आप बने हो आप पूरी कर पाए हो, जितने वादे आपने अपने वार्ड के लोगों के साथ किए हैं, और जब से यूटी बनी है कितने फ़ायदे और कितने नुकसान जो हैं आपको आपकी जनता के सामने लगते हैं? नमस्कार राहुल जी, देखिए जो भी बात होती है आपको पता ही, मेरा हाउस के अंदर हो या हाउस के बाहर हो, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, जम्मू की बात हो, जम्मू के हित की बात हो, डोगरों के हित की बात हो, हमेशा मैंने क्लियर बात बोली है, आज भी मैं क्लियर बोलूँगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूटी जब ऐलान की, हम बहुत खुश हुए जी। मैंने जीवन में मिठाई बांटी अपने एरिया में, यूटी लगा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी बात कही, 370 टूटने के बाद यूटी का आपको जम्मू को, कश्मीर को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और अभी तक मुझे लगता है वो फ़ायदा नहीं मिल पाया है। जो मेन बेसिक देखा जाए, देखिए जैसे पवन जी बलोरिया जी भाई हैं मेरे बड़े, प्रीतम जी मेरे से बड़े हैं, मगर हम एक परिवार है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो सच है सच ही है। देखिए हम यूज़र चार्ज लेते हैं एक दुकानदार से, पहले लेते थे हम 100 रुपया टैक्स, इसको यूज़र चार्ज कह दो या टैक्स कह दो, किसी तरीके से मंथली हम 100 रुपये लेते थे। बिल्कुल। जब कॉरपोरेशन नहीं थी तब नहीं लेते थे जी। अब जब हम कॉरपोरेटर बने, मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर बने, चेयरमैन बने, फिर हम 100 से वो आ गए 200 जी। जहाँ हम 200 लेते थे वहाँ आ गया 500, 500 से बढ़ गया 1000। जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, जैसे लॉज हो गए, होटल्स हो गए, उनसे 500, होटल से 1000 रुपया, जो बड़े होटल एंड रेस्टोरेंट से 5000 रुपये। मकसद क्लियर है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है लोगों के हित के लिए। रेवेन्यू, जैसे अब बिजली यूज़ करते हैं हम उसका पैसा देते हैं ना, बिल्कुल देते हैं, जितना बिल आए देते हैं। बिल्कुल। मैं इधर बैठे हैं कि कॉरपोरेशन 2 साल से रेवेन्यू दे, हम लोग जम्मू के लोग रेवेन्यू दे रहे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं ना, ये फैसिलिटी क्या दे रहे हैं जम्मू वालों को? वापस क्या दे रहे हैं? फिर वापस जो करते हैं, बिल्कुल वही सफाई कर्मचारी इन्होंने भर्ती नहीं कर सके ना, ये बढ़ा सके। अगर ये डोर टू डोर की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ऐसा क्या कर दिया कि जम्मू को फ़ायदा मिले? सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है, एक किस्म का टैक्सी लगा लो ना। फैसिलिटी क्या दे रहे हैं यार आम ग्राउंड लोगों को? इनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है, बेलचे, सफाई कर्मचारी के पास बेलचे नहीं है, रेडी ठेला नहीं है, कैसे काम चलेगा? कैसे काम होगा? सभी स्मार्ट सिटी का कैसे काम होगा? ये शिकायत रहती है। देखिए जी, हमारी रिक्वायरमेंट वार्ड में सपोज कीजिए 10 गलियां हैं, हमें जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट 5 की है, तो यहाँ 2 मिल रहे हैं। राहुल जी, मैं आपको बात बताता हूँ, आज मेरा मौका मिला है, तीनों भाइयों ने बोला जी। देखिए इनका सबसे बड़ा बीजेपी का नारा है, मेरे वार्ड के दौरान लेक बनी है, मेरे वार्ड में आता है जी, लेक नहीं बन सकी। जम्मू की जनता का एक सपना है,
आंखें बंद करते हैं रात को तो सुबह खुलते हैं, शाम सोचते हैं लेक बन गई, लेक बन गई। फिर तभी जाते देखा वही हाल। कहाँ है वो लेक? साबरमती फ्रंट रिवर कहाँ है? जम्मू कश्मीर टूरिज्म पे डिपेंड है। अगर ये 2 प्रोजेक्ट लग जाते हैं जम्मू में, बन जाते हैं, जम्मू को बहुत बेनिफिट मिल जाएगा इससे, बहुत ज़्यादा। अब ये देखिए, कोई बीजेपी का कोई कांग्रेस, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं जो भी करूँगा जम्मू की हक की बात करूँगा, जम्मू के लिए बोलूँगा, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर हूँ। पहले कांग्रेस थी, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस वालों ने किया, कांग्रेस वाले कहेंगे बीजेपी वाले। फर्स्ट कौन रहा है? जम्मू की जनता, जम्मू के लोग। उनके लिए कौन सोचेगा? बिल्कुल। उनकी बात कौन करेगा? यही है, जब मैं हाउस में बोलता हूँ कुछ मुद्दे की बात, मेयर साहब मुझे कहते हैं हाउस से बाहर निकल जाओ। मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, एक्ट में लिखा है, मेयर के पास पावर है, कोई 59 एक्ट है, इसको बाहर निकालो बस। उनके पास एक जादू की छड़ी आ गई कोई। ये तो वही साहब हो गया, आप एक क्लासरूम में बैठे हो और किसी कोई पढ़ाया जा रहा है, कोई विषय पर पढ़ाया जा रहा है, और एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया कि मुझे ये सवाल आप समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा समझा दीजिए, या जो मेरा नजरिया उस सवाल को लेकर आप वो सुन लीजिए। तो मास्टर जी ने कहा जी मेरा समझाने का तरीका यही है, आपने पढ़ना पढ़ो, नहीं तो रास्ता बाहर की तरफ। बिल्कुल वही हाल वही है। देखिए ब्लोरिया जी और पवन जी, प्रीतम जी बैठे हैं, हम जाते हैं, हम सारे कॉर्पोरेट जाते हैं, कुछ चेंज दिखे जम्मू शहर के अंदर। अब हमारे पास 2.5 साल ऐसे हो गए, 1 साल कोविड ने खा लिया, अब 2.5 साल रह गए। हम अभी भी हम डिसाइड करते हैं, कभी हम अकेले बैठ के पार्टी से उठ के बात करते हैं कि हम जम्मू को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, जम्मू की जनता को कैसे बेनिफिट दिया जाए। हमारी सोच ये है, मगर ऐसा नहीं हो रहा। हमारे मेयर साहब को कौन सा नशा है चेयर का वो समझ नहीं आता, उनको समझ नहीं आती, या उनका कोई समझाने वाला कौन है। कुर्सी का नशा ही ऐसा, जो बैठता है वो तमाम वादे भूल जाता है। बिल्कुल। देखिए ना, पवन जी ने कहा कि उनको चिलाक, कारपोरेशन को चिला कौन रहा है, और सच बात है, उनको कुछ नहीं पता। हमारे एक और कॉर्पोरेटर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मगर मेयर साहब उनको भी जवाब नहीं दे पाए। उनकी रूडली आवाज हो जाती है, रूडल मतलब जिसका जवाब नहीं हो गुस्सा, गुस्सा। बस आपको मैं बाद में देखूंगा, पार्टी दफ्तर देखूंगा, संगठन में देख लूंगा, मतलब अपनी पार्टी के लोगों को कहने लगे। जब कांग्रेस की बारी आती है, बैठो बैठो, मतलब एक उनके अंदर एक संतुलन होना चाहिए। वो फादर ऑफ सिटी हैं। बिल्कुल। जब उनके अंदर अपनी क्षमता नहीं है बात करने की, तो मत कीजिए, रिसर्च। एक चीज और मैं आपसे अमित जी पूछना चाहूंगा, हालांकि तमाम दर्शक इससे सहमति भी जताएंगे। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा अलग हो, किसी भी पार्टी की विचारधारा अलग हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल। मेयर साहब भी अगर मेयर हैं तो वो बीजेपी की मेयर नहीं है, वो पूरे 75 के वार्ड के जो कॉर्पोरेटर हैं उनके मेयर हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं, कांग्रेस वाले कोई पूछेंगे जवाब नहीं दूंगा, इंडिपेंडेंट वाले पूछेंगे जवाब नहीं दूंगा। वो एक परिवार है, वो एक हाउस है, जिसमें सबको मौका भी मिलना चाहिए और तमाम बातों पर डिस्कशन भी होनी चाहिए। मैं अभी राहुल जी बोलूंगा, जैसे अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें ना, मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करने लगा हूँ कि एक कमेटी अभी नई बनी है चेयरमैन की, सबको पता होगा, एजुकेटिव कमेटी नई बनी है, वो सेंटर से कोई आर्डर आया, उसमें पास हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स, ये पता करवा लीजिए आप। नहीं, हमें मालूम है ये चीज, वहां पे चेयरमैन हमारे चेयरमैन है मेयर साहब, इन्होंने पास किया हुआ वहां पे चीज तो हम हाउस में वही करनी। देखिए यही बात तो यही करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यही चीज है, जब हम पूछते हैं सवाल तो हाउस से बाहर एक उनके पास एक्ट आ गया है लिखा हुआ, चलो बाहर। कल पेपर में, परसों में पेपर में आया, न्यूज पेपर में आया है। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप हाउस के अंदर एंटर करते हो, बाहर एक नोटिस लगा दिया जाए, सवाल पूछने वाले सीधा बाहर। बिल्कुल। देखिए मैं जनता के लिए बना हूं, मेरी कोई पार्टी तो है नहीं, मेरी पार्टी मेरे लोग, मेरे जम्मू के लोग, मेरे वार्ड के लोग। मुझे तो थ्रेट दिया जाता है क्लियर हाउस से बाहर में, ये ना मुझे कब वो गोली मार दे, चाकू मार दे, मुझे कब नहीं पता कब ऐसा हो जाए। ये सच्चाई, ये मीडिया के सामने भाई बैठे, कभी कुछ जिस तरह का मेयर साहब का संतुलन बिगड़ जाता ना चेयर पे बैठ, गुस्से में आके, ये रियलिटी है। पवन जी क्यों उठ के चले गए, क्यों चले गए? इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने वहां पे, जम्मू के जनता के लिए बोली ना, लोगों के लिए बोली। जब बलोरिया जी का प्रश्न था एक आईसी का, जब इन्होंने प्रश्न पूछा तब भी वो बढ़ के, मेरा भी क्वेश्चन वही था आईसी का, मैंने ही पूछा, मेरा कुछ ज्यादा डीप क्वेश्चन था, उनके पास जवाब नहीं था। मतलब जिस बात का जवाब नहीं, इसमें गुस्सा करके। नरेंद्र मोदी जी का सपना है एक, जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, स्वस्थ भारत। बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ भारत, क्लीन जम्मू का, जो जैसे मेयर साहब लगा था, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है, मगर सपना हर एक भारतीय का है, मगर वो मेयर साहब उसमें काबिल नहीं है। उनके सपना डिबोएंगे। स्वस्थ भारत अभियान के कितना पैसा खर्च हो गया आईसी के थ्रू, हम पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उनका जवाब नहीं, कहाँ नुक्कड़ नाटक हुआ। और कल फिर प्रश्न उठा, जब दूसरी बार हाउस लगा
हमारे कितने कारपेंटर भाई और बहनों ने पूछा आईसी के ऊपर, वो कहते हैं जबरदस्ती साइन कराने के उनके पास जा रहे हैं, साइन कीजिए आपके वार्ड में प्रोग्राम हो चुका है। वो कहते साइन क्यों करें, फिर वो आ जाके घूम के वहीं आ गए। फिर मैं उठा, फिर मैं प्रश्न पूछा, मैं देखिए मेयर साहब, कमिश्नर मैम, फिर वही सवाल आईसी के ऊपर आ गया है खड़े खड़े। बाकी कॉर्पोरेटर बोलते हैं हम साइन कैसे करें कि हमारे वार्ड में आईसी का प्रोग्राम हुआ नहीं। और देखिए कोविड के दौरान पूरा हिंदुस्तान बंद था, पूरा हिंदुस्तान, हमारा जम्मू बंद था, लॉकडाउन था पूरा, लॉकडाउन था। आईईसी का पैसा 3 दिन में 34 लाख गैप हो गया, कहां लगा? जब पूछा अपने सप्लाई ऑर्डर किसको दिया, वो भी जवाब नहीं। देखिए हम इनको जम्मू के लोगों पे टैक्स क्यों लगाए? इतनी महंगाई होगी। 34 लाख की बात की है, ये आम जनता से निकला हुआ जिनका पैसा है। 900 रुपया सिलेंडर हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल। आप देखिए एक दुकानदार, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, पवन जी बिजनेसमैन है, हमारे बलोरिया साहब बिजनेसमैन, प्रीतम जी बिजनेसमैन है। इनको पता है एक दुकानदार एक कैसे घर चला रहा है, बिजनेसमैन कैसे दुकानदार के परिवार चला रहा है। अभी फिर हम टैक्स लगाएंगे, फिर ऐसा करेंगे। कमेटी में पास कर दिया हाउस में। और आपको ये भी बता दूं, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ने 3 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया में आके कि हाउस टैक्स लगेगा तो हम रिजाइन दे देंगे, हम हाउस नहीं चलने देंगे। बुलर साहब आपके पास आएंगे। और ये जो एक कहावत है, कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ये जो पहले एक मार्केट में एक देसी भाषा में कहेंगे हवा डाल दिया जी, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स, और ये तमाम लोग जानते हैं यूटी है, ये आज नहीं तो कल लगेगा लगेगा। दूसरी बात में कंप्लीट करने दो। हम यही सवाल पूछते हैं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी से, कहते हैं केड़ा प्रॉपर्टी टैक्स असल लाना नहीं, कौन आखा लाना इससे, असं गलबात करनी नहीं। फिर वो गल्ला से भी याद है, देखो जी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं हो सकता, डेवलपमेंट टैक्स हो सकता, विकास शुल्क। चलो ठीक है जी, विकास होए जियां मर्जी है, टैक्स तो पब्लिक के जेबे जाना। इन्ना कुछ होने के बावजूद, टैक्सा पर टैक्सा लाने के बावजूद हले भी सोच टैक्स जी सुई है, टैक्स ऊपर कैली अड़ी दी है, बजाय इस चीज़ के सभी जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं इसमें, वो इंतज़ार कर रहे हैं जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कब होगी यहाँ पर, जो यूटी बनने के बाद कहा गया था। मुबारक मंडी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। गंडोला चलाया है, 2 बार चलाया, 2 बारी वो गिरे भी, इंजरीज भी आई। उसके बाद जब चला तो आधा चला भमाया टेम्पल तक, अभी तक आगे जाना बाकी है। आर्टिफिशियल लेक का नाम, बस आर्टिफिशियल लेक का जिक्र वैसे ही होता है जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का। हमेशा भाजपा कहते आई है जी देखिए महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी करवानी है, अभी तक वो नहीं हो पाई। चलो बात डेवलपमेंट की चल रही है, इतने खूबसूरत जगह है आपके पास, पड्डू बलोर चले जाइए, पाटर चले जाइए आप, भद्रवा चले जाइए आप, जम्मू में इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है। क्यों यहाँ पर इतने डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए जाते कि बाहर का टूरिस्ट आके मजबूर हो जाए 2-3 दिन यहाँ पर रुके, जिससे होटल वाले की होटल इंडस्ट्री भी चले, ढाबे वाले का काम भी चले, ऑटो ड्राइवर वाले का काम भी चले, बजाय रोजगार बढ़ाने के ये टैक्सों की मार कब तक? मैं आपको आपने इकट्ठे 5-6 प्रश्न कर दिए। बिल्कुल। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले एक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रहे हो जी। पहली बार हुआ है कि असेशन डे जो महाराजा हरि सिंह ने किया था उसके नाम की छुट्टी मिली, वो छुट्टी महाराजा हरि सिंह जी को ही समर्पित है। अल्टीमेटली वो छुट्टी जो है महाराजा हरि सिंह की है जी, ठीक है। वो बात पहली बार हुआ है ड्यूटी बनने के बाद। जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई कारपोरेटर ऐसा नहीं है जिसके कारपोरेटर के वार्ड में 70-80 लाख से लेके करोड़ तक, और किसी कारपोरेटर के वार्ड में 1.5 करोड़ रुपये भी लग गया है डेवलपमेंट की बात। तीसरी आप बात कर रहे हैं कि जम्मू शहर की, जी जम्मू शहर बदला हुआ तो दिख रहा है। मैं मानता हूँ उनकी बात, प्रीतम जी की बात, वही बात मैंने कहा। मेरी बात सुनो, बाहर से बदला हुआ दिख रहा है, नहीं मेरी अंदर से खोखला नजर आएगा। बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे क्या है कि किसी भी काम करने में समय लगता है जी। आप बोलोगे जैसे इन्होंने ही कहा कि रात को सोते हैं सुबह उठ के देखते हैं कि लेक तो नहीं बन गई, बिल्कुल। तो लेक फिर बरसात में बनती है, वैसी जब फ्लड आता है तो हो जाती है, कभी बन जाएगी। काफी देर तो कहने का लेक साइज वाले के बाहर ही बनी, काम लगा वो ठीक हो गया, अब वो लेक बनती है, लगेगा, गोल बागड़ी अंदर रास्ता जाता है। मेरी बात सुनो जी। टाइम लगेगा। जम्मू आने वाले 4-5 सालों में आपको डिफरेंट दिखेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट डिफरेंट तो दिखेगा, टैक्सों की मार होगी, गरीब जनता और गरीब होते जाएगी। कश्मीर में मेरी बात सुनो जी, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कम टैक्स, 2.5-3 रुपये यूनिट जम्मू का लोग दे रहा है बिजली,
8 यूनिट बलोरिया पंजाब के लोग दे रहे हैं साहब, नया 10 नया रुपए यूटी का स्वाद चखा है। नहीं, जनतम से कानून अगर थोपे जाएंगे कानून कैसे की बात चलेगा? नहीं कर जी। रहा, मैं कर रहा हूँ कि जम्मू के लोगों को जितना कम टैक्स हम दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि उनको और लगाना है, लेकिन तो यूटी का कानून तो लगेगा ना। यूटी में क्या है, यूटी में ये थोड़ी है टैक्स लगाने हैं, और भी कुछ आना है। अब यही है ना। अब एक चीज बताइए, लेकिन तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, परसेप्शन है मेरी लेकिन ये बात। मिसपरसेप्शन कर कौन रहा है? यूटी में क्या होता है, एक तो प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जी ऐसा कुछ कुछ ऐसे नहीं लोग है, हैं, म्युनिसिपल तैयारी में बैठी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर मोदी जी ने भी कहा था, वो कौन है, वो चंदा जी भी वगैरह दूसरे कुछ लोग हैं, बेरोजगार हो गए वो लोग, उनको विकास नहीं पता, उन लोगों को डेवलपमेंट दिखती है, उनको जी लगता है विरोध करें तो करें किस लिए, पर विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स कहाँ आ गया, किसने लगाया? प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इतना चोट डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की जितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हर कॉर्पोरेशन में प्रॉपर्टी टैक्स है। जम्मू कश्मीर तो की आज से दो- पहले मेरी बात जम्मू सुनो। कश्मीर के जम्मू कश्मीर की 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी हैं जिसमें अभी टैक्स नहीं है। सभी ने, एक कॉर्पोरेटर से लेके एक सीनियर नेता तक और गवर्नर तक, गवर्नर साहब की बात नहीं मानते कि उन्होंने कहा टैक्स नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, तो नहीं लगा रहे। जब समय आएगा जो जरूरी होगा तय करके लगाएंगे। तो आपने कहा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? राहुल जी, गवर्नर साहब कह रहे हैं नहीं लगाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तैयारी करके बैठी है। जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन ने हाउस में पास किया परसों कि हम टैक्स नहीं लगा रहे, और इसके ज्यादा क्या आश्वासन चाहिए बोलो? वो जिसने नहीं मानना, बलोरिया जी, उसने मगर नहीं देखिए, मानना। बलोरिया जी देखिए, ठीक है, मीटिंग में दूसरी जो बात मैं कह रहा एजुकेटरी हूँ, मीटिंग कौन सी एजुकेटरी मीटिंग? कहाँ देखिए, जो मिनट्स कोई आया, देखिए, शेर आया, शेर आया, नहीं, नहीं, आया नहीं, तो नहीं, आया, उसके मिनट्स बने हुए हैं, सचिव उसका आता पास हुआ हुआ है। नहीं आता, नहीं पता चलेगा इनको जब आएगा तो। अभी तो ऐसी करिए, सही कहा इन्होंने, नहीं पता लगेगा जब शेर आएगा, पर शेर आना जरूर है, जब आएगा तो इनसे क्या आएगा, किसी समय दुनिया को नहीं आएगा। पता चलेगा शेर कब आया। अगर ये बलोरिया साहब कहते हैं ना, बलोरिया साहब जैसे बाहर बॉम्बे दिल्ली की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों, मगर उनको फैसिलिटी कितनी मिलती है? कॉर्पोरेशन लोगों को तो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, पूछे इनसे कौन सी आम जनता को फैसिलिटी मिली है? जी क्या चाहते हैं, मेरी बात सुनो, क्या चाहते हैं, मेरी बात सुनो। मेरे वार्ड में 2.5 लाख रुपए आ रहा है। राहुल जी, मेरे वार्ड, बलोरिया साहब को पता, बलोरिया साहब को पता, 2.5 लाख रुपए आ रहा है। चलो इनको कंप्लीट करने दीजिए। जी ये क्या चाहते हैं लोग जी, कि जैसे 70 सालों में कांग्रेस ने यही किया, 1 घंटे लाइट आई नहीं आई, बिजली देनी नहीं, कनेक्शन लेना नहीं, 24 घंटे में 2 घंटे लाइट देनी, 4 घंटे लोगों कुंडी को सिस्टम लगा दिया। कुंडी सिस्टम लगानी। ये बहुत लाना चाहते हैं। ये कहते हैं रोड में खड्डे रहे, पैच पड़ते हैं, लुक नाम का कोई चीज नहीं होती थी, आज 4-4 इंच मोटी लुक पड़ रही है। पहली बार देखी ब्लैक टैपिंग आपने। 8-8 फुट खड्डे भी दिख रहे हैं। आप एक बार वेयर हाउस चले जाइए, आप एक बार नरवाल मंडी चले जाइए, एक तमाम आरटीओ ऑफिस, ऐसे हालत है जैसे एक नालों के बीच में खड्डे पड़े हैं, वो हालत है। मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं। मेरी बात सुनो, आप मीडिया वाले क्या करते हैं, अच्छा नहीं दिखाते, बुरा दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली खड्डा देखिए तो वहां इतना बड़ा कैमरा लगाएंगे। सर, unfortunately नहीं है। आरटीओ डिपार्टमेंट में मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं देख के आया हूं, 10,000 लोगों का आना चाहिए। सब्जी मंडी में चले जाइए नरवाल, अगर आपको कहीं खड्डा दिखे, क्या हालत है उधर? तो वहां आपका कैमरा घूमता है, ठीक है, है ना, खड्डा दिखा रहे हो, गलत थोड़ी दिखा रहे हो, दिखाएंगे तो ठीक होगा। दिखाएंगे तभी ठीक हो, अच्छी बात है। इसी कहते हैं मीडिया चौथा स्तंभ है। जी। लेकिन जब कभी 70 सालों में इतनी लुक पड़ी, और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि आज ब्लैक टैपिंग डाल के आते थे, दूसरे दिन बजरी चोली में डाल, वो आज भी है, अब मैं लगे घर वो आज भी है सर, वो आज भी है जो डाली है, वो आज भी है। आज देखो मेरी आपके पास भी आएंगे। जी जी बोलिए। लेकिन आज आप कभी आप बोल नहीं दिखाते कि यार कभी 70 साल में लोग मानते हैं, आप नहीं मानते कि यार इतनी मोटी ब्लैक टैपिंग हो रही है, इतने बढ़िया रोड बन रहे हैं, वो कोई नहीं देखता। देखिए हमने वर्टिकल गार्डन जो बना रहे वो दिखाया, Vertical हमने garden बना शहर रहे। की खूबसूरती दिखाई, मतलब हमने क्या? तमाम पुलों के ऊपर जो वहां पर गुलदस्ते लगाए हैं कमियां ही गिनना अच्छी बात नहीं है। सारे काम अभी नहीं हुए, बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। आने वाला समय में ऑडियंस को कहना चाहता हूं कि जम्मू शहर एक अच्छा शहर, बदला हुआ डेवलप्ड सिटी में दिखेगा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ठीक है, कमियां रही, करप्शन है, मैं खुद मानता हूं, जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन में भी करप्शन है। हम रूलिंग पार्टी के नहीं माननी चाहिए, फिर भी मानता हूँ कि करप्शन है, तालमेल में कमी है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलने देती, वो चाहती है कॉर्पोरेटर कहाँ से आगे। हमें अच्छा था, मजा आराम से खा पी रहे थे, ये कहाँ से 75 जामदूत आ ऊपर बैठ गया हमारे पे, परेशानी है। लेकिन जब देश पूरा 560 रियासतें थी, पहले नंबर पे नवाब हैदराबाद था, हैदराबाद की रियासत थी, दूसरे नंबर पे जम्मू की रियासत थी अमीर में। अगर हम समय मिला, सब ठीक रहा, तो जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेशन बनाएंगे, और वो बनेगी। रिसोर्सेज हैं,
थोड़ा समय लगेगा, एक बिगड़ा हुआ बच्चा भी 10 दिन लगते हैं ठीक करने में, सुबह नहीं रहता। हम लगे हुए हैं, सभी कारपोरेटर मेहनत कर रहे हैं। देखो आने वाले समय में 8 करोड़ से 15 करोड़ की कारपोरेशन बना दी है उन्होंने। पहले 8 करोड़ की कारपोरेशन थी, 110 करोड़ में खर्चा था। 2 सालों में कोविड रहा, 1 साल की मेहनत में सभी कारपोरेटर के सहयोग से 15 करोड़ प्लस की कारपोरेशन हो गई है। अगर ठीक रहा तो ये 500 करोड़ की कारपोरेशन होगी। चाहे बलदेव जी 5000 करोड़ की कारपोरेशन हो जाए, लेकिन उस 5000 करोड़ में एक 5 रुपए का फायदा दिखा दो, लोगों को ही लगेंगे। देखो मैं बात बताता हूँ, चाहे हमने 100 कमी है, ये तो वही हो गया कि आपने एक रेकरिंग अकाउंट खोला है, जिसमें आप महीने महीने पैसे डालते जाइए, उसके बाद आपका सूद मिलेगा, 18 साल के बाद रकम डबल हो जाएगी। अमित जी को पूछ लो जी। जब हमने कारपोरेशन शुरू की तो हमने क्या किया, बोला लोगों से यूजर चार्ज लेना शुरू करो 100 रुपये जी। लोगों ने यूजर चार्ज देना शुरू किए 100 रुपया। एक उनकी आदत भी बन गई। नहीं कारपोरेटर डरते थे, कहते यूजर लगाएंगे अभी जीत के आए हैं, लोग गाली निकालेंगे। हम भी कहते थे, लेकिन जब हमने पहले 25 ऑटो लगाए, घर घर से कचरा उठाने लगे, लोग खुद आने लगे, कहने लगे हमें ऑटो की फैसिलिटी दो, हमें 100 से 200 लोग, शनि के लोग कहने लगे 500 लोग जी। तो लोगों के सहयोग से, कारपोरेटर की मेहनत से हमने 10 लाख से 2.5 करोड़ रुपये पहुँचाया और 150 ऑटो भी घर घर में गए। आज 70% म्युनिसिपल कारपोरेशन की डोर टू डोर हो रही है। जैसे पैसा आएगा वैसे उनको फैसिलिटी मिलेगी और लोग सहयोग करेंगे। ये नहीं कि पैसा लेके हमको एफडी करवा देंगे, उसके इंटरेस्ट से पैसा देंगे। चलो ये बात बलदेव जी ने कही। देखिए अब नेचुरल सी बात है, अब जैसे मैंने कहा कोई बच्चा बिगड़ता है तो उसको सुधारने में समय तो लगता है, 10 दिन तो लगते हैं। अब जैसे इनका कहना है कि 70 साल से जो बच्चे बिगड़े हैं उनको 7 सालों में कैसे ठीक किया जाए, बच्चे कब सुधरते हैं कैसे नहीं, अब कौन से बच्चे बिगड़ते हैं कौन से सुधरते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आम जनता से निकला हुआ पैसा जो लगातार, जैसे इन्होंने कहा कि अब तो हम एक दिन ऐसा भी आएगा 500 करोड़ की भी कॉर्पोरेशन पहुंचेगी, लेकिन 500 करोड़ में कितने वापिस जनता का पैसे का जनता को फायदा मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। जाते जाते शॉर्ट नोट में हम सबसे बात करते करते जाएंगे। प्रीतम जी, कितनी सहमति आप जताते हो इस चीज़ को लेकर कि जो बच्चा 70 साल से बिगाड़ के रखा हुआ है वो 7 साल में भी सुधरने वाला नहीं, कुछ समय दो। और समय के हिसाब से, क्योंकि कॉर्पोरेशन जब बनी कोरोना काल आ गया, पूरा देश तैयार नहीं था, हालांकि हर जगह सफ़र होना पड़ा। आपको लगता है कि आने वाले समय में जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लोगों के हित के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए और एक नई तस्वीर खास तौर पर जम्मू की देखने को मिलेगी? बहुत अच्छा जी, आपने जो पूछे हैं, मैं कहता हूँ कि और थोड़े सवाल जो भी होंगे आपको मन में आएंगे वो पूछना जरूर है जी। 70 साल से एक निशानिया सवाल लगाया जाता है कि 70 साल में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या किया जी। बहुत अच्छा कांग्रेस का नाम ही मैं एक बात, तमाम पार्टी 70 साल में तमाम जो भी थे ठीक है। मुझे ये बताइए, अब लखनपुर से लेके जम्मू में आइए जी, जो ब्लैक टॉपिंग है मुझे लगता नहीं है कि 6 साल में पड़ी होगी भी जी। देखो तब टोल प्लाजा नहीं था, कौन बंद करवाने वाले थे तो कौन अभी लगाने वाले हैं जी। पहला सवाल तो ये देखिए जी। और दूसरा आप देखिए, हमारा देश बदल रहा है, देश बदलने के साथ क्या बनता है, लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ जो कार्ड बन गए हमारे हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइम मिनिस्टर ने जो एक स्कीम निकाली है बहुत अच्छी, सभी समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा है ये फैसिलिटी, मगर हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की हालत देखिए क्या है। पिछले 6 सालों में जो हॉस्पिटलों की हालत जो थे वहीं के वहीं हैं, एक पैसे का काम नहीं हुआ उन पे। आज देखो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही हैं। एम्स नहीं देखता, एम्स जो है पहले का चल रहा है काम, ये अभी नहीं शुरू हुआ। एक आपसे सवाल रहेगा, एक मिनट, आप बख्शीनगर मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे जी, बिल्कुल, देखो क्या हालत है उधर, इतनी बुरी हालत है कि उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जब महबूबा मुफ्ती जी ने विजिट वहां पर की थी तो उन्होंने काफ़ी लताड़ा था वहां पर और कहा था कि देखिए यहाँ पर तो अच्छा भला इंसान भी बीमार पड़ जाए। खैर ये बहुत सी चीज़ें, हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वहां पर बहुत बार गए, अटल डुल्लू जी वहां पर बहुत बार गए, और लेकिन वहां के जो पेशेंट्स की बात करें या फिर वहाँ के लोगों की जो वहाँ पर होके आए हैं, और उन्होंने हमेशा ये शिकायत की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो एक सुनहरी प्लेट में सजा के दिखाया जाता है। ये चीज़ें बहुत बेहतर है, काश असलियत दिखाई जाए तो ये चीज़ें भी बेहतर हो जाए। जी सर, बिल्कुल, असलियत ये है कि आप देखो क्या हालत है, एक डॉक्टर है क्या करेगा वो, 10 पेशेंट हैं, उधर स्टाफ ही नहीं देखने वाला। अगर किसी को ट्रॉली में किसी को लेकर इमरजेंसी कोई गाड़ी लेके आ गया, उसको उतार के उसमें लेके जाना, उसके लिए वेट करना पड़ता है, उसको ढूंढने पड़ती है कहाँ है ट्रॉली, ये हालत है। बाकी भैया बाकी जो है बाकी गड़बड़ है, मैं थोड़ी सी टूटा है सारी जी। जो आप कह रहे हैं ना मेडिकल कॉलेज में, वही तो कह रहा हूँ, पहले क्यों नहीं चीज़ें जी हुई। मेडिकल कॉलेज में बुरी हालत है, प्रॉब्लम है, लेकिन आज हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, काम चल रहे हैं, चाहे डोडा देख लो, कठुआ देख लो, बाकी जगह देख लो,
अब ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा काम करने जा रही है सरकार। मैं कहना चाहता हूँ कि गोंडा का आदमी जम्मू नहीं आएगा, जम्मू नहीं आएगा। आपको मौका मिला था, आपने मुझे प्रीतम जी आप बोलिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल मेरी है। बात जी, सुनिए। जी। वो बात ठीक है कि ये तो हो गया सपने देखने वाली बात, काम लगे हैं कि ये बात होती है सपने देखने वाली, हमारा सारा सिटी स्मार्ट हो जाएगा, हमारी गलियां बड़ी बन जाएगी। भाई चलो, बनेगी एक प्रयास तो शुरू करो। कॉर्पोरेटों के 5 साल का टाइम है उनके पास, 5 साल में 5% काम नहीं हुए हैं। आप वो तो ये देखो 100% कब होंगे? अगर उनके 5% विकास नहीं हुआ है तो कहां डेवलपमेंट है? भाई 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल और रह गए, उसके बाद जयराम जी की क्या करना है? लोग आज की डेट में क्यों परेशान है? आप देखो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह कारपोरेटरों के खिलाफ बोल रहे हैं लोग। क्यों बोल रहे हैं? डेवलपमेंट नहीं हो रही है। डेवलपमेंट करें, काम हो, विकास हो, वो ग्राउंड पे दिखता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी वार्ड में 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है, नालियां बनी, आज की डेट में मैं बोलता हूं कि पीएचई की वो हालत है, पाइपलाइन नहीं है। और इससे बुरी हालत क्या होनी है? अभी जो डेवलप कॉलोनी होगी, अब 3 साल से 4 साल से उन लोगों ने दौड़ दौड़ के चक्कर काट काट के अभी क्या करें? कहते हैं कि जूटी आ गई है। भाई जूटी आ गई है तो लोगों ने पानी तो पीना है। जूटी का ये मतलब थोड़ा कि, और ये टैक्स की बात कर रहे हैं, जो जूटी में इंप्लीमेंट है, जो लोगों को जरूरत है वो नहीं दे रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी लगनी है वो लगा देनी है। अभी देखो आप मेन रोड देखो, कुजवानी टू सतवारी तक सेंटर में कह रहे हैं कि फ्लाईओवर बनना है। भाई लाखों रुपए के जो बोर्ड लग रहे हैं, साइन बोर्ड लग रहे हैं सेंटर में, कम से कम 10 दिन देख लो, इसकी प्लानिंग कर लो। ये हमारा करोड़ों रुपए क्यों वेस्ट हो रहा है? ताकि वो एक सिस्टम से लगे, कहाँ से जा रहा है हमारा रोड, उसी तरीके से लगने चाहिए। और जो इमरजेंसी लोगों को जरूरत, अभी आप देखिए मेरे पवन जी मेरे भाई बैठे हैं तो सामने, आप शास्त्री नगर में चले जाओ, अभी बैसाखी पे जो है नहरों में पानी छोड़ देना है इन्होंने। बैसाखी में आपको पता है ना, बैसाखी में जब कटिंग शुरू हुई थी तो उसके बाद इन्होंने नहरों में पानी छोड़ देना है। भाई नहरों में पानी छोड़ना बहुत अच्छा है, इतने जबरदस्त गंदे नाले बने, पूरे शहर की गंदगी उसमें है। इन्होंने नाले सिर्फ बैसाखी के ऊपर 10 दिन पहले टेंडर निकालना है, वो थोड़ा बहुत निकालेंगे, बस ही खत्म। ये हालत है। अगर आपको मौका मिलेगा तो 2 मिनट जाके ना, जब हम करते हैं शास्त्री नगर जाके देखो जी, हम इस पे और भी चर्चाएं करें कि आज समय का थोड़ा आभास है, हम काफी लंबा इसको ले गए हैं। बहुत से मुद्दे हैं, हालांकि मुद्दे इतने हैं कि जैसे एक कहावत बनी है कि पंजाब में एक ईंट उठाओ तो सिंगर निकलता है, तो जम्मू कश्मीर की बात यही है। खासकर जम्मू की बात करें, मुद्दों की बात करो तो शायद सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाएगी। पवन जी आपसे बात करेंगे, जाने का वक्त है, अलविदा लेने का वक्त है। बहुत कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाउस में होती होंगी, आप लोग भली भांति बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप इतना आप समझदार भी हैं और आप समझते हैं कि हमारे वार्ड के लोगों को असलियत में चाहिए क्या है। अभी तक एक कॉरपोरेटर होने के नाते और ऊपर से डबल जिम्मेवारी हो जाती है कि बीजेपी की सरकार है और कॉरपोरेटर भी बीजेपी के हैं, उम्मीदें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। अभी तक आपके वार्ड के लोगों की जो मूल सुविधाएं, जिन वादों पर आपने उनसे हाथ जोड़ के वोट मांगे थे, कितनी पूरी कर पाए हो और कितना साथ और सहयोग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साथ में रहा है? हम तो चलो कह सकते हैं ना, कई बार इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, कांग्रेस वाले कह देते हैं भी हमारे साथ तो भेदभाव होता है जी, पहले प्रेफरेंस दी जाती है अपने बंदों को, लेकिन आप तो बीजेपी के ही हैं कॉर्पोरेटर। कितनी सुविधाएं, कितने सपने आपने उनके साकार किए हैं अपने वार्ड के लोगों के? सपने रात में देखे जाते हैं, मुझे सपना वैसे आता नहीं है। आपके वार्ड के लोगों को तो आता होगा ना? नहीं, वो भी बेचारे, बेसिकली हमारा मेल जोल ठीक है ना जी। तो समस्या वहाँ की जो सबसे ज्वलंत समस्या है ना, वो मैंने आपसे आगे भी चर्चा की थी, कस्टोडियन। जी बिल्कुल, कस्टोडियन का। और धारा 370 और 35A के बीच में आता था ये, बिल्कुल अभी तक ये लटका है। मैंने पूछा था, सरकार के पास है, आपको याद होगा, हमारे होम मिनिस्टर साहब के पास भी ये बात पहुंची है, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंची है, और भारतीय जनता पार्टी ही इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट को खत्म करेगी। अगर वो 370-35 से हटा सकती है, रिफ्यूजियों को मालिकाना हक दिला सकती है, वाल्मीकियों को दिला सकती है, गोरखा समाज को दिला सकती है, तो ये कस्टोडियन जो है, पवन जी ये सवाल हमने पूछा था, हमने पूछा था, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार करा सकती जी। है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करें, जम्मू में जी, जम्मू में देखिए 3 तरह के काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जी, भूतकाल, जो पास्ट तो भविष्यकाल। गुजर जाता है उसको भूल जाइए, आप आगे की सोचिए जो चल रहा है। जो भी कोई स्टेट या देश फलता फूलता है उसमें 2 सेक्टर मजबूत होने चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन। बिल्कुल जिस स्टेट का, जिस देश बिल्कुल। का, वो देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता।
नंबर 2, जम्मू में सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है? मार्च का महीना है, बिल्कुल बिजनेसमैनों के लिए क्लोजिंग है, बिल्कुल विभागों की भी क्लोजिंग होती है, बिल्कुल बजट पेश होना चाहिए कॉर्पोरेशन में, नहीं बिल्कुल। मीटिंग होगी अगली अप्रैल महीने में, किसने बजट पेश करना है कि क्या क्या हमें करना है? ना यहाँ असेंबली है ना विधान परिषद है, किसने बजट बनाना भाई कॉर्पोरेशन का? जी। इतना बड़े आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि आपने देखना कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है कि नहीं, हम पे जिम्मेवारी। मुझे क्यों, मैंने क्यों पार्टी में चर्चा की और सारों ने सहमति की, अखबार में आया डेली सेक्शन में, जी गवर्नमेंट हैज टू इम्पोज प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत बड़ी खबर फ्रंट पेज में मैंने पढ़ी वो, जी चर्चा हुई पार्टी में, जी कहते गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जम्मू में जो अभी सबसे बड़ी, खासकर जहां हम रहते हैं ना, ये इलाका हमारा थोड़ा सा पिछड़ा है, पुराना इलाका है और गरीब लोग रहते हैं। बिल्कुल बिजली के बिल, इस समय गाड़ियां घूम रही है, पहले जो पुरानी सरकारें थी, नेता थे जो हमारे पुराने, लोगों ने कहा कि आपको 4-4 मरले प्लाट देंगे, बिजली का बिल माफ करवाएंगे आपको, वो उनके भरोसे रहे, आज बिल वो लाखों में है। तो मेरी आपके माध्यम से एक अपील है गवर्नर साहब से कि ये जो बिल उनका आया है, आपने कोरोना काल में स्कीम निकाली थी कि 3 महीने में 25%, 35%, 45% करके इसको 3 किश्तों में दीजिए, आपको इंटरेस्ट माफ होगा। मेरी अपील है आपके माध्यम से गवर्नर साहब से कि ये जो बिजली का बिल है, इसको मार्च महीने में जो इसका इंटरेस्ट है, चाहे वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल है, उसको माफ़ करके इसका भुगतान कीजिए, अपना पैसा भी लीजिए। और ये लोगों को रोज आजकल जो डर पड़ा हो कि हमारी बिजली काट जाएगी, बिल्कुल। ऐसे। और बीपीएल गरीब आदमी है, जिसको बीपीएल हमने आगे दिया है, या अंत्योदय वाले हैं, बिल्कुल। उनको माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, सिलेंडर हमने दिए हैं सबको, हर चीज़ व्यवस्था दी है, लेकिन अगर ये हर व्यवस्था है तो बिजली का खास ध्यान रखें। मार्च महीना है, गर्मियाँ भी आने वाली हैं, बिल्कुल। जिसका कनेक्शन कट गया वो त्राही मामा हुई। मेरी आपके माध्यम से दोबारा अपील है कि ये बिजली के ऊपर, बिल के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको माफ किया करके जाए, वो बाकी बिल। बिल्कुल सर। जाते जाते आखिरी सवाल जो है अमित जी से पूछेंगे। अमित जी, हमें भी मौका मिलता है, हम भाजपा से भी सवाल पूछते हैं जनता की आवाज़ बनकर, हम कांग्रेस से भी पूछते हैं, तमाम पार्टियों से पूछते हैं। मुझे याद है एक बार मैं रमन भल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहा था और उनसे हमने पूछा कि यहाँ पर पहले सत्यपाल मलिक जी आते हैं, जब तक वो यहाँ की सियासत को समझ पाते हैं उनका तबादला हो जाता है। उसके बाद जीसी मुर्मू साहब आते हैं, वो 4G की बात उठाते हैं, उनका तबादला हो जाता है। उसके बाद अभी मनोज सिन्हा जी हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो एक उम्मीद लगाकर जनता पहुंचती है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास, एक मोमेंटम देती है कि हमें ये दुख तकलीफ है, इसका आप इलाज कीजिए। जब तक उस फाइल पर कुछ सोचा जाता है, विचार किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चेंज हो जाते हैं, फाइल बंद हो जाती है, वो व्यक्ति फिर उम्मीदों के साथ जाता है, फिर फाइल उठाता है, दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास जाता है, वो 4G का जिक्र करते हैं, उनका तबादला हो जाता है। ये जो उनका जवाब मुझे वापस आया कि देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें ना, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा होते हैं। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर को तमाम नेता जो पहले रहे या जो अब हैं, उन्होंने एक लेबॉर्ट्री समझ के रखा हुआ है कि जो भी तजुर्बे करने हैं, जो भी जादू करना है, वो यहीं पर एक्सपेरिमेंट करना है। बिल्कुल यहीं पर। आप इस चीज़ से सहमति जताते हो? बिल्कुल, इस चीज़ से मैं 100% राहुल जी आपके साथ हूँ, आपके पक्ष में हूँ। देखिए कोई भी आया, कुछ भी है, जब से 370 टूटी ना, जम्मू कश्मीर के ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट, जैसे परमाणु बम बनाना पड़ता ना जी, कभी लॉन्च करना, एक फेंके कि देखो क्या होता है जी, वो फुस हो जाता है, फिर एक फेंकते हैं थोड़ा बड़ा होता है, फिर एक फेंकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा। जी। एक्सपेरिमेंट लैब बन गई है जम्मू कश्मीर, और सियासत का एक अड्डा बन चुका है। पीस तो आम जनता रही है ना। बिल्कुल ये सच्चाई है। कांग्रेस ज्वाइन करने का मूड तो नहीं है। देखिए जहाँ देखिए आप बड़े भाई बैठे हैं, जहाँ आप कहेंगे हम चले जाएंगे, जी। आप कहोगे रिजाइन देना है, कारपोरेटर से रिजाइन दे देंगे, आप कहोगे कांग्रेस जाना है, जब बीजेपी चलेंगे। देखिए मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, अगर आपने जम्मू को रखना एक, तो जम्मू की जनता को एक होना पड़ेगा। ये चीज़ में हर मिनटों में मैं कहना स्टार्ट हो गया, अगर उधर ये चीज़ सीखनी है ना, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना, अपने जम्मू को, डोगरों को आगे बढ़ाना, ये लद्दाख से सीख लो जी। बिल्कुल, आज वो खुश हैं, वो लद्दाख के लोग इतने, उधर मैं यूटी लग गया ना, मगर यूटी वाले रूल नहीं लगे वहां पे, ये सच्चाई है। जब भी कुछ होता है सेंटर ने प्रेशर डाला, वहां की कांग्रेस, वहां की बीजेपी, वहां के इंडिपेंडेंट जो भी लोग हैं पार्टी के, वो सब एक मंच पे चले जाते हैं, टेबल पे होते हैं,
वो एक डिमांड करते हैं, एक सुर होता है, एक डिमांड होती है, उनकी डिमांड पूरी हो जाती है। ये चीजें लद्दाख से सीखिए ना। इस टाइम जम्मू के अंदर बिजनेस कम है, कश्मीर के अंदर बिजनेस कम है, लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस चल रहा है टूरिज्म। अमित जी, बहुत हमने समय ले लिया, चारों से एक एक वर्ड में मैं जवाब चाहूंगा। सवाल एक ही रहेगा और वो सवाल ये है, कुछ देर पहले हमें इंटरव्यू किया था एनसी के दिग्गज नेता दविंदर सिंह राणा जी का, और उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रस्ताव रखा है, अब जम्मू के लोगों की बात होगी, जम्मू डिक्लेरेशन बनाई जाए, एक बार भूल जाया जाए कि कौन पीडीपी, कौन बीजेपी, कौन एनसी, कौन कांग्रेस, जम्मू के मुद्दे और जम्मू डिक्लेरेशन बनाया जाए। कल को अगर आप चारों से पूछा जाए, अगर जम्मू के लोगों की बात की जाए, जम्मू के डोगरों की बात की जाए, जमहूरियत की बात की जाए, जम्मू के हित की बात की जाए, तो क्या आप इस तरह की डिक्लेरेशन की कोई शुरुआत अगर होती है तो उसका हिस्सा होंगे? बुल्ले साहब आपसे शुरू करेंगे। जिस जमात ने जम्मू के 60-70 सालों में जम के द्रोह किया है, वो आज बेरोजगार बैठे हैं, वो ये बात कहते हैं तो उसको मज़ा नहीं बनता, मुझे समझ नहीं आती। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है उस बात का मतलब है। हिंद जी, आप देखो, जम्मू के हित में और जम्मू के हक में अगर कोई बात करनी तो एकजुट सारे जम्मू को इकट्ठे होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। पवन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे। सत्ता में रह के एकजुटता नहीं दिखाई, जब सत्ता से बाहर हुए तो कहते थे जम्मू इकट्ठा हो जाओ, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अमित जी, देखिए, यह एक बार फिर से कहता हूँ, जम्मू को एक होना पड़ेगा, पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात करनी बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। अगर जम्मू के अंदर डेवलपमेंट चाहिए, जम्मू के यूथ के लिए सोचना है, जम्मू की बहन बेटियों के जो सोचना है। जैसे पवन जी ने कहा बिजली के रेंट इतने आ गए हैं, किराए इतने आ गए, उसको माफ़ कौन करेगा? आने वाले समय बिजली प्राइवेट हो रही है, ये भी सोचिए। टैक्स तो लग रहा है, मगर अब बिजली भी प्राइवेट होगी तो उसकी जरूरत बढ़ेगी। प्राइवेट हो रहे हैं, बैंक भी प्राइवेट हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है ऐसा। मगर जम्मू की जनता को सोचना पड़ेगा। जम्मू को अगर एक रखना है, अगर टेम्पल ऑफ सिटी बनाना है, जम्मू दी शान डोगरे, खंड मिठे डोगरे, अगर वही परंपरा चलनी है तो जम्मू को एक होना पड़ेगा। लद्दाख से सीख लो जनाब, अगर कुछ बनना तो लद्दाख आज नंबर 1 जा रहा है इस टाइम, बिजनेस के मामले, स्टडी के मामले, हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ सब एक हो जाते हैं। कुछ भी होता है वो एक मंच पे, एक टेबल में आ जाते हैं और अपनी लद्दाख की बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। और अब हमें जो है अपने हकों की लड़ाई जो है वो खुद ही लड़नी है, और उस हकों की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी है। और एक छोटी सी एग्जांपल है, एक लकड़ी अगर आप ले लो तो कोई भी आसानी से तोड़ देगा, अगर सब एक साथ इकट्ठा होकर वो एक गुच्छा बन जाएगा ना, जो मर्जी आ जाए बाहर का अंदर का, कोई उस गुच्छे को तोड़ नहीं सकता। तो एकता में जो बल है, और वो एकता हम सबके बीच में होनी चाहिए। हमें सबके साथ जो है हाथ पकड़कर आगे चलना है, ना कि किसी की जड़ें काट के, ना किसी को लेग पुलिंग करके कि तूने क्या किया, मैंने क्या किया था अपने टाइम में, तुम आज क्या कर रहे हो। तो इन तमाम मुद्दों से उठ के, जिस तरह अमित जी ने कहा भी, पॉलिटिक्स से उठकर बात करनी पड़ेगी, और तभी हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो फल फूलेगा और आगे तरक्की के द्वार जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए सर्वप्रिय हैं। और जो कुछ भी दिक्कतें आपको आ रही हैं, आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, हम आवाज़ बनेंगे आपकी, और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है सीधे और तीखे सवाल पूछेंगे। जुड़े बॉयसेस के साथ श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बॉयसेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।